आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के वेटरन्स के एहसास में इस्तकबाल या रिटायर फौजी अफसरों और सिपाहियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिपा सलार ने पाक फौज से रिटायर होने वाले अफसरों और सिपाहियों के खदमात को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से अवाम और पाक फौज के दरमियान दरार डालने के लिए आर्मी चीफ ने फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के खतरात से भी खबरदार किया। कहा, कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के नतीजे में ऐसे तमाम मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR ने कहा कि पाक फौज और उसके वेटरन्स कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहिद हैं। हरियाणा जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अकरम बाजवा पर बानी PTI के सहूलतकारी का इल्ज़ाम। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। हसास इदारों की जानिब से IG जेल खाना जात पंजाब को आगाह कर दिया गया। अकरम बाजवा को कुछ रोज़ कबल ही ओहदे से हटाया गया था। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल से भी पूछताछ, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल बानी PTI के सेल तक रसाई रखते थे। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को कमरा अदालत में दौरान समात बानी PTI से सरगोशियां करते भी देखा गया था। अडयाला जेल अफसरान पर बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी का इल्ज़ाम। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समात के दौरान अमले को सहाफ़ियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। जेल के अंदर रिहाइश पसीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। 9 मई के वाक़यात में जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI मुलव्विस हैं। फैज़ हमीद ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फैज़ हमीद सियासत में मुलव्विस थे। फैज़ाबाद धरने के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। बोले, जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को फ्री हैंड दे रखा था। 9 मई को टारगेट दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि लोग खुद गए। PTI ऑफिस से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन से तमाम मालूमात मिली होंगी। बलूचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत के खिलाफ नज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशा हैं। चमन में ट्रांसपोर्टर्स का मसला हल कर दिया। सरफराज मुफ्ती ने कहा कि बलूचिस्तान के 5 तलबा को इस्लामाबाद में तालीम दी जाएगी। मजदूर का बेटा तालीम हासिल करके पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करेगा। शहीद डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच के बच्चों की तालीम के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। हवालदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफानुल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरों, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और हमायदीन इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। चारों जवान 13 अगस्त को खवारिज के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हुए थे। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, उम्मीद है ये केस आइंदा मंगल तक खत्म हो जाएगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 20 अगस्त तक को तलब कर लिया। सरकारी वकील ने बताया कि सेक्रेटरी दिफा लाहौर में हैं, आगे वीकेंड है। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा को कहें इस बार अपने वीकेंड की कुर्बानी दें। कहा, इस केस पर तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का इजलास। नून लीग के बड़ों के दरमियान इजलास से पहले गैर रस्मी मुशावरत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक हुए। गैर रस्मी मुशावरत में सियासी सूरत हाल और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से तबादले ख्याल।
आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दे दिया। WHO के मुताबिक अफ्रीका के 13 ममालिक में मंकी पॉक्स का नया वेरिएंट फैल रहा है। इस वक्त डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मंकी पॉक्स का फैलाव तेजी से जारी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स और जिका वायरस को रोकने के लिए अहम इजलास आज होगा। वायरस से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। मंकी पॉक्स या एम पॉक्स हम जिन्स परस्त मर्द अफराद में फैलने वाली बीमारी है। मॉनसून के एक और जोरदार स्पेल की एंट्री। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने जुड़वा शहरों में जल थले कर दिया। बारिश की बारिश से शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुजरावाला और शकरगढ़ समेत गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमा मौसमियात की 18 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। सऊदी इसराइल ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया, जिन्हें इसराइल के साथ कैंप डेविड समझौते के बाद कत्ल कर दिया गया था। बोले वो ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ किसी इम्कानी मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत तक पहुँचने के हकीकी रास्ते में शामिल हों, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब इसराइल के ख़िलाफ़ अरबों का गुस्सा अरूज पर है। बच्चों की मौज मस्तियाँ खत्म। पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे आज से खुल गए। पंजाब में सरकारी स्कूल्स हफ्ते में 5 रोज़ खुलेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक पीर से जुमेरात तक सरकारी स्कूल सुबह 8 से 1:30 बजे तक खुलेंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूल्स में पहली शिफ्ट 8 से 12:30 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 से शाम 5 तक होगी। जुमे के रोज़ स्कूल सुबह 8 से 12 तक खुलेंगे। हफ्ता और इतवार तलबा को छुट्टी होगी। अडियाला जेल अफसरान पर बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम। बानी पीटीआई के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समात के दौरान अमले को सहाफ़ियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। जेल के अंदर रिहाइश पसीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। 9 मई के वाक़यात में जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और बानी पीटीआई मुलव्विस हैं। फैज़ हमीद ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फैज़ हमीद सियासत में मुलव्विस थे। फैज़ाबाद धरने के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। बोले जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को फ्री हैंड दे रखा था। 9 मई को टारगेट दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि लोग खुद गए। पीटीआई ऑफिस से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन से तमाम मालूमात मिली होंगी। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल। इंस्टाग्राम पर आयमा बेग ने मद्दाहों को बताया कि उन्हें मिनी हार्ट अटैक हुआ है। गुलकारा ने लिखा कि मुसलसल सफ़र, फ्लाइट से शोज़ की वजह से नींद पूरी नहीं हुई, जिसके बायस मिनी हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। आयमा बेग ने साथ ही अपनी कई तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें से एक में उन्हें अस्पताल में लेटे हुए देखा जा सकता है और उनका इलाज जारी है।